आपका अपना ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, अपना भारत 24 न्यूज 24/7। स्वागत है आप सभी का अपना भारत 24 न्यूज में। और अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम गांव-गांव जन पंचायत के तहत आज हम पहुंचे हैं ब्लॉक राया की गांव सिहुरा में, जहां गांव निवासियों से हमने बातचीत की है तो अनेक समस्याओं को हमें देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं 15-20 सालों से ना तो यहाँ नालियाँ बनी हैं, ना खरंजे का विकास हुआ है। तो अनेक व्यक्तिगत गांववासी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से पूछेंगे, उन्हीं की जुबानी, कि क्या क्या ऐसे कारण रहे हैं कि ये जो गांव सिहुरा है, जहाँ की वोटिंग 9000 बताई जा रही है और कम से कम 5 गाँव को मिलाकर यहाँ की प्रधानी होती है, तो क्या क्या समस्याएं हैं इनकी व्यक्तिगत क्या क्या रंजिशें रही हैं, हम इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे। आइए हम चलते हैं लोगों के पास। जी सर, बताइए क्या क्या समस्याएं हैं इस गाँव की। सर, इस गांव की समस्या मेन ये है कि 2 यहाँ पे प्रतिनिधि हैं जो कि पिछले करीब 20 साल से यहाँ पे राज करते आ रहे हैं हमारे गांव सिहुरा में। तो उन्होंने उनकी आपसी रंजिश इतनी हो चुकी हैं कि जिस तरह से कि वो अपनी रंजिशों को निभाएं या देश का अपने गांव का विकास करें, तो उनकी रंजिशें इतनी खत्म नहीं हो पा रही हैं कि मैं ऐसे जैसे आज का वक्तव्य जैसे हमारे माननीय चैनल जो चला रहे हैं इनसे इन्होंने बता दिया कि खरंजा नहीं हुआ, पानी का विकास नहीं हुआ, नालियाँ नहीं निकली हैं। तो वो जो 2 प्रतिनिधि हैं जो आपस में झगड़ रहे हैं, वो अपनी झगड़ा को पूरा करें या फिर अपने गांव का विकास कराएं। जैसे आज का वक्तव्य है कि आज गांव में कोई एक कार्य हो रहा था नगला राना में, उसमें कोई एक उन्नति का कार्य हो रहा था, आचार संहिता होते हुए भी चोरी छुपे कार्य हो रहा था, लेकिन उनके प्रतिनिधि जो विपक्षी थे उन्होंने उसके कंप्लेंट किया तो वहाँ पे पुलिस आ गई, वो कार्य को रुकवा दिया गया। कहीं ना कहीं जो आप कहना चाह रहे हैं, 2 ऐसे व्यक्ति हैं गांव क्षेत्र में जिनके द्वारा 9000 वोटिंग जो आप कह रहे हैं इस गांव क्षेत्र की, उसका विकास संभव नहीं हुआ। उसका विकास संभव हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ है, उसका कारण मेन यही है कि उनको आपस की जो फाइट है उससे वो निजात पाएं या गांव के समाज की जो मजबूरियां जो परेशानी। यहाँ पर हमने थोड़ा जनता से बातचीत की थी, वो ये बता रहे थे कि 15 सालों से केवल 2 ही कैंडिडेट खड़े होते आ रहे थे, लेकिन इस बार कैंडिडेटों की संख्या 10 बताई जा रही है। तो ऐसा क्या व्यापक लहर आई है जो कैंडिडेटों की संख्या 10 हो गई। हाँ जी सर, ये हमारे समाज में एक बहुत बड़ा एक बदलाव आया है, क्योंकि जो एक खानदानी अपना ही समझ के आप चले आ रहे हैं काफ़ी पूर्वजों से कि हम ही इसके चट्टे और बट्टे हैं, या तो कांग्रेस जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में या बीजेपी आती है, उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने सोच लिया कि गांव के हम ही 2 राजा हैं, या तो मैं जीतूंगा या वो जीतेगा, जिसमें दमदारी होगी वो जीतेगा। लेकिन गांव समाज में आज हमारे एक युवा एक नया चेहरा निकल के आया है, जिसको कि मैं आपके कैमरा के सामने दिखाना चाहूँगा। और उसकी छवि भी इतनी प्रतिष्ठावान छवि होगी जो कि आप देख के बोलेंगे, अगर समाज में डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्टेट लेवल में कहीं खड़ा हो जाएगा तो लोग बोलेंगे कि हाँ कोई छवि वाला कोई लड़का है। बाकी यहाँ पे तो खड़े हैं जैसे कोई एक हाथी के सामने एक बकरी खड़ी हुई हो, तो एक बकरी की औकात क्या होगी और हाथी की औकात क्या होगी, उसकी छवि होती है। चैनल के माध्यम से थोड़ा ये बताइए कि अपना विकास का जो मुद्दा है, विकास का जो मुद्दा है, जिसमें नालियां, खरंजे, स्कूल, विद्यालय जो भी वगैरह है, उसमें विकास नहीं हुआ। नाली, खरंजे, स्कूल, विद्यालय कहीं पे विकास नहीं हुआ। जो भारत न्यूज चैनल के माध्यम से मैं इस चीज़ को अवगत कराना चाह रहा हूँ। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ भारत न्यूज चैनल 24/7 का, कि इसके माध्यम से कम ये गांव में आके आप इतना एक निम्न वर्ग से इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। मैं आपको बार बार आपका प्रणाम करता हूँ तो अपना भारत न्यूज चैनल 24/7 को, कि इतना बड़ा एक मुद्दा लेके एक छोटे से गांव में आप अब आए हैं, तो मैं आपको बहुत बड़ा स्वागत करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ में गांव में गली नाली खरंजे, उसके साथ में बड़े बुजुर्ग पेंशन होती है, क्या क्या नहीं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आते हैं जो कि अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए। राशन बढ़ता है, राशन अपने ही खुद के अपने बंदे होते हैं कि वो राशन देंगे तो कितना देना है, किसको देना है, कितना बचाना है, किस रेट में आ रहा है, उसको किस रेट में फिर बाद में बेचना है, स्टोर करना है उसको। मैं इन चीज़ों को समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे साथ इस बार प्रधानी के एक उम्मीदवार भी हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि उनका क्या मोटो है इस बार प्रधानी लड़ने का। मेरा मोटो ये है कि गांव में जो रंजिशबाजी है, लड़ाई झगड़े हैं, मैं यही चाहूँगा कि आपस में जो झगड़े हैं, रंजिशबाजी है, ये सब कुछ खत्म होना चाहिए।
और गांव का विकास अच्छी तरह होगा। मतलब कहीं ना कहीं रंजिशों के बीच गांव का विकास रुका हुआ है यहाँ जी सिहुरा हाँ, में। बिल्कुल रुका हुआ है। और सर्वप्रथम थोड़ा अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भूरा पहलवान है। आप भी मतलब प्रधान उम्मीदवार हैं यहाँ? जी हाँ, मैं प्रधान बढ़ रहा हूँ यहाँ से, और मेरे साथ और भी खड़े हो गए, मतलब युवा जितने भी हैं। तो मेरा मतलब यही है कि मैं विकास करना चाहता हूँ। यदि आप प्रधान होते हैं तो मतलब इस गांव क्षेत्र में 9000 की आबादी के लिए आप क्या क्या करेंगे, उसके बारे में जनता को जानकारी दें। मैंने जो भी कुछ जानकारी आए हैं, मैंने मतलब जो अपना बैलेट पेपर वगैरह छपवाए हैं, उस पर सब कुछ लिखवा दिया है। फोटो आपने लिखवाया? हाँ, मैंने सब कुछ लिखवाया है। उसके अलावा भी एक हॉस्पिटल है, बैंक है, 2-4 चीज़ें और हैं, वो सब कुछ मैं करना चाहता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में मैं ये करना चाहता हूँ, जैसे गांव के लड़कों के लिए, युवाओं के लिए कोचिंग खुलवाना चाहता हूँ, जिसमें सब युवाएं अपना पढ़ाई करेंगे फ्री में। एक एम्बुलेंस होगी गांव के लिए, एक स्टेडियम होगा गांव के बच्चों के लिए। 4-6 मतलब सेवा हैं जिन्हें मैं करना चाहता हूँ सबसे पहले। बाकी तो यह गांव बस्ती बहुत बड़ी है, जितना विकास करोगे उतना ही काम है। तो हमारे गांव के जो बुजुर्ग महिला खड़ी हैं यहाँ पे, सबसे बड़ा काम आज एक हुआ है, जी जैसे कि हमारे गांव नगला राना में आज पानी हो जाता शुरू, जी कैसे भी करके वहाँ पे विकास हो रहा था, लेकिन हमारे पूर्व प्रधान जी रहे हैं स्वर्गीय श्री रामवीर सिंह जी, उनके लड़के हैं सुरेंद्र सिंह जी, उन्होंने जाके वहाँ पे काम रुकवा दिया। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की आपसी झगड़े में मतलब गांव का विकास रुक गया है, और मतलब ये युवाओं के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जनता एक बार निगाह मतलब अपनी सब प्रत्याशी की तरफ करे, लेकिन पुराने जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे मतलब छुड़ाए अपना पीछे। चलिए, हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला भी हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा कि उनका क्या कहना है इस विकास के मुद्दे को लेकर। जी अम्मा, बताइए क्या कहेंगी, कुछ कहेंगी आप अपने मतलब विकास अपने गांव सिहुरा के लिए? बेटा हम तो खूब कह रहे हैं, बेटा खूब देंगे, हम तो आते हैं जैसे भैया पर पहलते तो होते ही आता है, बराबर नया वाला को जाना बढ़िया है। और नया वाला चाहिए। आप क्या चाहती हैं, मतलब इनसे क्या उम्मीद करती हैं? आप अपनी परेशानी को व्यक्त करते हैं। नया ही है। परेशानी कहाँ है तुम्हें? परेशानी परेशान तो भैया हमें तो ये नाली पानी सब की सुविधा है ना, तो बढ़िया है। बहुत बढ़िया बेटा, मैं बताऊँ तो बहुत बढ़िया चीज है। हाँ। ये नाली और पानी चाहे घर आ जाए तो सबसे बढ़िया भैया, तुम मारो बढ़िया है, जाओ हम बढ़िया रहो। हैं? मैं बताऊँ तो मतलब नाली आपके द्वार पे नहीं बनी है अभी तक? नया वाला भाई मैं खेत में बनी है। आपके खेत में पानी जा रहा है? तो फिर आनंद ले रही है। अच्छा अच्छा, परेशान परेशानी बिल्कुल है। पानी चढ़ है ना। अब देखना ये होगा कि अपना भारत 24 न्यूज़ से कि मतलब आप देख सकते हैं कि जनता जब अपनी समस्याओं की व्याख्या करती है, उसके बाद भी गांव का जो प्रधान होता है वो विकास नहीं कराता है, लेकिन जनता की उम्मीद इस बार फिर से जगी है। अब देखना ये आगे होगा कि जो भी उम्मीदवार यहाँ से चुने जाते हैं, मतलब एक प्रधान जो होगा वो गाँव का विकास करा पाएंगे या नहीं। तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए अपना भारत।